Good morning, students. Today we have discussed on this chapter 12, simple query in SQL, like structure query language. अब इस चैप्टर की जो हम शुरुआत करने वाले हैं वो आपके एग्जाम को बिहाफ रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम बुक से और साथ ही साथ आपके सैंपल पेपर से, जो आपके सैंपल पेपर हैं ओसवाल सैंपल पेपर चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, इन दोनों के साथ एक कंबाइंड स्टडी हम लोग करने जा रहे हैं आज से एसक्यूएल की। और इसके जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं, जो भी आपके यूटी टर्म 2 में आने वाला सिलेबस है, उसके क्वेश्चंस और उसके जो भी नोट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और बाकी आप लोग भी अपना सैंपल पेपर परचेज कर लीजिए ताकि जितने भी इसके अटेम्प्टेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं अनसॉल्व्ड और सॉल्व, उनको आप जो है अटेम्प्ट कर पाएं और अपनी प्रैक्टिस को जो है कंटिन्यू रखिए। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन हम बेसिकली देख चुके हैं, लेकिन हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा है डेटाबेस का या रिलेशनल डेटाबेस का। यहाँ हम एसक्यूएल का एक बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, सम माई एसक्यूएल और एसक्यूएल के कुछ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसक्यूएल कमांड सिंटैक्स, यानी कि अब हमारा बेसिकली कमांड सिस्टम यहाँ से शुरू होने वाला है कि एसक्यूएल में किन किन कमांड्स के थ्रू हम लोग टेबल्स को क्रिएट करते हैं, टेबल कैसे क्रिएट की जाएगी, सेलेक्ट कमांड क्या होता है, डिलीट कमांड क्या होता है, ठीक है, अपेंड कमांड क्या होता है, डिफरेंट कमांड्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद सैंपल देखेंगे हम डेटाबेस का कि उसको सैंपल कैसे करते हैं, एस्ट्रिक के थ्रू और सेलेक्ट के थ्रू या जैसे भी हैं। मेकिंग सिंपल क्वेरीज को किस तरीके से मेक किया जाता है, माई एसक्यूएल के कुछ फंक्शंस के बारे में देखेंगे एंड कुछ एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में भी यहाँ हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं एसक्यूएल का। सो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड इन 1970, यानी कि जो एसक्यूएल है वो कब डेवलप हुई है 1970 में इन आईबीएम लेबोरेटरी। कहां पर? आईबीएम की लेबोरेटरी में डेवलप की गई है। ये ध्यान रखिएगा कि टर्म 2 आपका कंप्लीटली सब्जेक्टिव बेस्ड है और अभी तक की जो सिचुएशन है, जिस तरीके से सिचुएशंस चेंज हो रही हैं, तो ये बहुत इंप्रूवमेंट कर रहा है कि इम्प्रूवमेंट के थ्रू हम ये मान सकते हैं कि आपके एग्जाम होना फाइनल है, कि एग्जाम होने हैं। अभी तक की सिचुएशन यही चीज कह रही है क्योंकि सिचुएशंस डाउन होना स्टार्ट हो गई हैं। सो SQL sometime also referred to a secure, यानी कि SQL sometime also referred to as SQL is a fourth generation non procedural language। ये एक फोर्थ जनरेशन की नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है SQL। द नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज जस्ट नीड टू बी स्पेसिफाइड व्हाट, यानी कि उसको किस चीज की नीड थी, व्हाट ऑफ द प्रॉब्लम, दैट इज in non-procedural language what is required to specified in contrast to 3GL, how it is to be done. Since SQL is non-procedural and that is what make it simple, किस तरीके से इसको सिंपल बनाया जाए, it make an RDBMS possible, RDBMS relational database management system possible. SQL being non-procedural describe what all data is to be retrieved or inserted or modify or deleted। किस तरीके से आप उसमें रिट्रीव कराएंगे, इंसर्ट यानी कि उसके बाद उसको किस तरीके से मॉडिफाई करेंगे अगर कोई चेंज करने हैं, और किस तरीके से उसमें डेटा आपको डिलीट करना है। rather than specify coding describe how to perform the entire ऑपरेशन, यानी कि किस तरीके से आपकी पूरी जो प्रोग्रामिंग है, पूरा जो ऑपरेशन है वो किस तरीके से क्या होगा, परफॉर्म होगा, ये बात यहां पर की गई है। सो एसक्यूएल इनेबल द फॉलोइंग, फर्स्ट इज क्रिएटिंग मॉडिफाई, क्रिएट करना या मॉडिफाई करना डेटाबेस स्ट्रक्चर को। सेकंड, चेंजिंग सिक्योरिटी सेटिंग्स फॉर सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम्स को कैसे चेंज किया जाएगा। परमिटिंग यूजर फॉर वर्किंग ऑन डेटाबेस और टेबल, परमिट करना यूजर्स को वर्क के लिए डेटाबेस के या टेबल में। क्वेरिंग डेटाबेस, क्वेरी करना। इंसर्टिंग मॉडिफाई डिलीट द डेटाबेस कंटेन, यानी कि डेटाबेस में कुछ इंसर्ट करना, उसको मॉडिफाई करना, उसमें से कुछ चीजें डिलीट करना कंटेन में से। दिस चैप्टर इज डेडिकेटेड टू मेकिंग सिंपल क्वेरीज, बट बिफोर दैट लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट एसक्यूएल एलिमेंट्स। ठीक, उससे पहले चलिए इसको देखने से पहले अब हम देख लेते हैं कुछ कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज दी हुई हैं, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आपके यहाँ पर
ये आपका जो सैंपल पेपर दिया हुआ है उसमें कुछ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को डिस्क्राइब किया हुआ है. फर्स्ट इज SQL, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज. व्हेन अ यूजर वांट टू गेट सम इंफॉर्मेशन, जब यूजर को किसी चीज की इंफॉर्मेशन होती है फ्रॉम अ डेटाबेस और फाइल, ही कैन इशू अ क्वेरी. वो क्या करता है, एक क्वेरी इशू करता है. अ क्वेरी इज अ यूजर रिक्वेस्ट, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि क्वेरीज क्रिएट करना बनाना, तो वो कब कैसे जरूरत होती है, किन चीजों की होती है, वो हम यहाँ थोड़ा सा देख रहे हैं. कुछ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज दी हुई हैं इनको. अ क्वेरी इज अ यूजर रिक्वेस्ट, यानी कि जैसे आपको किसी चीज की नीड है, आप उसके लिए क्वेश्चन करते हो, दिस इज अ क्वेरी. ठीक है, जैसे आप लोगों ने एक्सेस में पढ़ा होगा क्वेरी और रिपोर्ट. क्वेरी क्या होती है, जस्ट लाइक अ सिंपल क्वेश्चन. क्वेरी को हम क्या कहते हैं, जस्ट लाइक अ सिंपल क्वेश्चन. जस्ट लाइक अ सिंपल क्वेश्चन इज कॉल्ड क्वेरी. ठीक. सो a query is a user request to retrieve data or information, retrieve करना with a certain condition, कुछ certain conditions के. SQL is a query language that allow user to specify the conditions. SQL क्या है, एक query language है जो allow करती है user को specify the conditions inserted algorithm. Second, types of SQL commands. कुछ SQL की commands के बारे में देखते हैं हम. Data definition language, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज और ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज. ये आपको नेक्स्ट लास्ट चैप्टर में भी मैंने बताया था. ऑल द कमांड्स यूज टू क्रिएट, यानी कि डेटा को जब हम डिफाइन करेंगे तो सारी कमांड्स इसमें यूज होंगी क्रिएशन के लिए. ऑल द कमांड्स यूज टू क्रिएट, मॉडिफाई और डिलीट फिजिकली स्ट्रक्चर. जब आप एक फिजिकली स्ट्रक्चर बनाएंगे और जहां पर सारी कमांड आपकी यूज हो, चाहे वो क्रिएट की हो, मॉडिफाई की हो, डिलीट की हो और अदर जो भी हो, प्रिंट वगैरह की या रिपोर्ट की. स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइक टेबल, create, alter and drop. This is the DDL. Data manipulation language command. All the command used to modify content, यानी कि वो सारी कमांड जो कंटेंट को मॉडिफाई करने के लिए यूज की जाती हैं, of a table comes under this category. Example, inserted, delete and updated. Next, transaction control language, TCL command. Now, these commands are used to control transactions, यानी कि डेटा को शेयर करना, उसको कंट्रोल करने के लिए. ऑफ DML कमांड, एग्जाम्पल कमिट एंड रोलबैक. डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. ठीक. थर्ड इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ SQL क्वेरी. जनरल स्ट्रक्चर, सेलेक्ट ऑल डिस्टिंक्ट एज फ्रॉम वेयर, कंपैरिजन इन बिटवीन लाइक एंड साइन परसेंटेज. नेक्स्ट इज ग्रुपिंग, ग्रुप बाय, हैविंग, काउंट, सम, एवरेज, मैक्स एंड मिनिमम. तो ये हमारा क्या है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दी हुई है. आगे देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं. डिस्प्ले ऑर्डर, ऑर्डर बाय, ASC एंड DESC. देखिए कॉमा से अलग अलग सेपरेटेड है ये. ऑर्डर बाय ये डिस्प्ले ऑर्डर्स है. कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड और नॉट, ये सब हमारे लॉजिकल ऑपरेटर हैं. ये सारी चीजें हमारी डेटाबेस को या कह सकते हैं क्वेरी को क्रिएट करने के लिए यूज की जाएंगी. क्रिएट डेटाबेस, टू क्रिएट अ डेटाबेस, यूज टू क्रिएट डेटाबेस स्टेटमेंट. क्रिएट डेटाबेस लगाएंगे, डेटा क्रिएट हो जाएगा. ये सारी चीजें आपको करके दिखाऊंगा. सिंटैक्स, क्रिएट डेटाबेस और फिर उसके बाद डेटाबेस का नाम और आप कॉलन लगाएंगे और एंटर दबाएंगे, डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा. शो डेटाबेस, टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द ऑल डेटाबेसेस यूज शो कमांड, यानी कि सिंटैक्स शो डेटाबेसेस कॉलन. ठीक. यूज डेटाबेस, यूज कमांड, डेटाबेस का नाम. ड्रॉप डेटाबेस, ड्रॉप कमांड, डेटाबेस स्टेटमेंट यूज, ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम. ठीक. शो टेबल, शो डेटाबेस. ठीक. SHOW. करंट डेटाबेस शो करेगा. शो, टू शो ऑल टेबल्स इन करंट टेबल्स, टेबल्स इन करंट डेटाबेस, शो टेबल कमांड इज यूज्ड. सो अब आता है नेक्स्ट, कंस्ट्रेंट. सो कंस्ट्रेंट इज अ कंडीशन एप्लीकेबल ऑन अ फील्ड और ग्रुप ऑफ अ फील्ड, यानी कि जो कंस्ट्रेंट है वो कहां एप्लीकेबल होगा, कंडीशन एप्लीकेबल ऑन अ फील्ड, किसी एक फील्ड पर, और ग्रुप ऑफ फील्ड्स पर भी एप्लीकेबल होगा. 2 टाइप्स के कंस्ट्रेंट होते हैं, कॉलम कंस्ट्रेंट, टेबल कंस्ट्रेंट. कुछ डिफरेंट कंस्ट्रेंट होते हैं. कॉलम कंस्ट्रेंट अप्लाई ओनली टू इंडिविजुअल कॉलम, ये क्या कहलाएगा, कॉलम कंस्ट्रेंट कहलाएगा. टेबल कंस्ट्रेंट अप्लाई टू ग्रुप, लेकिन यह ध्यान रखिएगा जब टेबल कॉलम की बात करेंगे
तो वो इंडिविजुअल कॉलम पर अप्लाई होगा। जब हम टेबल कंस्ट्रेंट की बात करेंगे तो वो पूरे ग्रुप पर अप्लाई होगा। कुछ डिफरेंट कंस्ट्रेंट हैं, यूनिक कंस्ट्रेंट, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट, चेक कंस्ट्रेंट, ये हमारे कुछ कंस्ट्रेंट हैं। जैसे अप्लाई कैसे करेंगे, अप्लाई कंस्ट्रेंट एग्जांपल, क्रिएट अ स्टूडेंट टेबल विद स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, एज, क्लास एंड डेटाबेस। तो वो कैसे होगा देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट टेबल स्टूडेंट नाम की, ये हमारे पूरी एक कोडिंग है, ध्यान रखिएगा ये हमारी पूरी एक कोडिंग है, जैसे हम कोडिंग एसक्यूएल में करेंगे यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट पर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एस आई डी यानी कि स्टूडेंट आईडी कैरेक्टर में देनी है, तो CHAR कितने कैरेक्टर तक होनी चाहिए, 4 तक। इसको हमें क्या करना है, प्राइमरी की। स्टूडेंट नेम कैरेक्टर 20 वर्ड, नॉट नल, कोई दिक्कत नहीं है, इनको दो ना दो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन दे चलते हैं, तो इसको हम प्राइमरी की मान के चलेंगे, एक तरीके से यूनिक की। फादर नेम 20 कैरेक्टर्स, एज नंबर 2, चेक एज लेस देन 20 चेक करेगा, क्लास कैरेक्टर 5 नॉट नल, एड्रेस कैरेक्टर 15। ये हमारी क्या है, एक टेबल कमांड की। इस तरीके से हमारा कंस्ट्रेंट क्या होगा, अप्लाई होगा। आगे देखते हैं, 5th is select command. The select command is a query that is given to procedure certain specified information. यानी कि जो select command है query में वो क्या देगी, to given the process produce करेगी certain specified information from the database table. यानी कि database के अंदर जो भी टेबल है वो उसको क्या करेगी, आप आगे प्रिंट कर देगी। सिंटैक्स सेलेक्ट करेगा, कॉलम नेम फॉर्म टेबल नेम। एग्जांपल, write a query to display the name and salary of the employee in employee table. So select employee का नाम डालिए, salary from employee, variation of select commands। ठीक, ये सारी चीजें करा के आपको दिखाई जाएंगी किस तरीके से होती हैं, आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी बहुत अच्छे से। सेलेक्टिंग स्पेसिफिक रो, ठीक है, वेयर क्लॉज सिंटैक्स, सेलेक्ट करेंगे कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, वेयर कंडीशन। एग्जाम्पल, display to code name and salary of employees who belong to manager category. Select e code यानी कि employee code, employee name and salary from employee, from के लिए आप print करेंगे where job manager. Searching for null is null command. The null value is in a column can be searched for in a table using is null in the where null मतलब जीरो जिसमें कुछ नहीं हो, clauses। ठीक, इसी के साथ और भी बहुत सारे कमांड्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, लाइक सेलेक्ट है, इट नॉट नल कमांड है, उसके बाद शॉर्टिंग रिजल्ट ऑर्डर बाय क्लॉजेस कमांड है। ये पूरा आपका एसक्यूएल का जो कंप्लीट चैप्टर है इसमें कंप्लीट कमांड ही कमांड है। आपका जो सैंपल पेपर दिया हुआ है, सैंपल पेपर में सारी कमांड्स दी हुई हैं इस चैप्टर के अंदर कि जिन कमांड्स का रोल आपको किसी टेबल को या डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए यूज होगा। इज नॉट नल कमांड यानी कि कोई नॉट नल है, शॉर्टिंग करना है रिजल्ट को ऑर्डर बाय शॉर्ट करने के लिए। अगली कंडीशन बेस्ड इन रेंज के थ्रू कंडीशन देते हैं आप, कंडीशन बेस्ड ऑन अ लिस्ट में कंडीशन बेस्ड ऑन अ पैटर्न। ओके, सो आगे द इंसर्ट कमांड, द डिलीट कमांड, द अपडेट कमांड, ये सारी चीजें आगे दी हुई हैं। ये सारे जो पार्ट अभी मैं आपको यहाँ बता रहा हूं ये सारे पार्ट आपके जो है सेलेक्ट कमांड के अंदर ही आते हैं। तो मैं सेलेक्ट कमांड को कंप्लीट कर देता हूं, तब आगे हम बात करते हैं। इज नॉट नल कमांड, ये सब सेलेक्ट के अंदर ही है। डिस्प्ले द नेम एंड जॉब्स ऑफ दोज एम्प्लॉयज हु डेप यानी कि डिपार्टमेंट नंबर इज नॉट नल। सेलेक्ट नेम फ्रॉम जॉब एम्प्लॉय, दिस वन। शॉर्टिंग रिजल्ट ऑर्डर बाय द क्लॉजेज, द रिजल्टिंग कॉलम कैन बी शॉर्टेड यानी कि जो रिजल्टिंग कॉलम है कैन बी शॉर्टेड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग बाय ऑर्डर कमांड। क्लॉज ऑर्डर दोगे यानी कि सेलेक्ट लिखोगे, कॉलम नेम लिखोगे, कॉलम नेम फ्रॉम टेबल, किस तरीके से आपको शॉर्ट करानी है वो आप शॉर्ट लिखोगे। एग्जांपल, सेलेक्ट पहले फॉर्म वेयर जॉब मैनेजर, उसके बाद एम्प्लॉय कोड, ये सब एग्जांपल्स हैं। उसके बाद कंडीशन बेस्ड, एसक्यूएल प्रोवाइड अ बिटवीन ऑपरेटर्स दैट डिफाइन अ रेंज ऑफ वैल्यूज दैट द कॉलम वैल्यूज मस्ट फॉलो ऑफ द कंडीशन टू बिकम ट्रू। यानी कि किस रेंज तक आपको टेबल प्रिंट करनी है वो आपको वहां दे दिया जाएगा, यानी कि 100 and 103 तक। ठीक है,
कंडीशन बेस्ड ऑन अ लिस्ट, लिस्ट कहां से कहां तक की लिस्ट प्रिंट करनी है वो आ जाएगा। कंडीशन बेस्ड ऑन अ पैटर्न, किसी एक पैटर्न के थ्रू प्रिंट करना है वो आ जाएगा। ये यहाँ पर सेलेक्ट, ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये ऑप्शंस भी आपको करा के दिखाए जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आपका यहां तक जो है वो सेलेक्ट कमांड खत्म हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट कमांड स्टार्ट होगा वो कमांड होगा द इंसर्ट कमांड। इंसर्ट कमांड किसी भी डेटा में टेबल को इंसर्ट करने के लिए यूज होता है, यानी कि इंसर्ट इनटू टेबल नेम, कॉलम लिस्ट, वैल्यू, वैल्यू, वैल्यू 3, ये सारी चीजें आपको करके बताई जाएंगी। अभी सिर्फ आपको थ्योरेटिकल बेस पढ़ाई जा रही है। द ट्यूपल्स आर एडेड टू रिलेशन यूजिंग इंसर्टिंग कमांड ऑफ एसक्यूएल। द डिलीट कमांड, इट मीन्स डिलीट करने के लिए। द डिलीट कमांड रिमूव द ट्यूपल्स फ्रॉम द टेबल्स। आप थ्योरी बेस पढ़ लीजिएगा, मैं आपको करके भी बताऊंगा और पढ़ाऊंगा अभी। ये अभी सिर्फ आपको आज एक जो आपका सैंपल पेपर है उस सैंपल पेपर की थ्योरी में इसमें कवर कर दे रहा हूं। दिस कमांड रिमूव टू एंटायर रो फ्रॉम द टेबल एंड नॉट टू इंडिविजुअल फील्ड, सो नो फील्ड आर्ग्यूमेंटेड इज नीडेड। द अपडेट कमांड, यानी कि टेबल को अपडेट करने के लिए। द ऑल्टर टेबल, यानी कि टेबल को ऑल्टर करने के लिए, ठीक है, रो एंड कॉलम्स में किसी भी तरीके के चेंज के लिए। ड्रॉप कमांड, अगर कोई वैल्यू आपको ड्रॉप करनी है उसके लिए ड्रॉप कमांड का यूज किया जाएगा। किस तरीके से किया जाएगा वो भी देखेंगे आगे। उसके बाद आगे आती है आपकी एसक्यूएल फंक्शंस। कुछ एसक्यूएल के फंक्शंस हैं, लाइक सम फंक्शन है, एवरेज फंक्शन है, मिनिमम फंक्शन है, मैक्सिमम फंक्शन है, काउंट फंक्शन है। ये कुछ बेसिक फंक्शंस इसमें आपको पढ़े हैं। उसके बाद इक्यू ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, ये इंक्वायरी ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन, इक्वी का मतलब, ठीक, ये सारे आपको सारे फंक्शंस पढ़ाए जाएंगे ज्वाइन फंक्शन के अंदर। इसी के साथ आपका एसक्यूएल खत्म हो जाएगा। ये मान लीजिए इस कॉन्सेप्ट में या इस चैप्टर में हमने जो अभी तक पढ़ा सैंपल पेपर्स के थ्रू, यही पूरी कमांड आपको एसक्यूएल में पढ़ के चलनी है कि हाउ टू क्रिएट अ टेबल, हाउ टू ज्वाइन अ टेबल, हाउ टू अपडेट अ टेबल, हाउ टू सेलेक्ट अ टेबल। इसी के बाद आपको आगे के चैप्टर्स को कंप्लीट करते हुए चलना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स। और किसी तरीके का कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए या मेरे पर्सनल नंबर पर आप लोग मुझे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।